हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ मेरी पहली डिटेल रीडिंग इस चैनल पर। वैसे तो मैं 2 रीडिंग्स एडवाइस ऑफ द डे और गाइडेंस ऑफ द डे कर चुकी हूँ। आज मैं पहली दफ़ा प्राइवेट रीडिंग तो नहीं कह सकते आप इसको, लेकिन सजेस्टेड ज़रूर है। और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जल्द से जल्द कम्युनिटी पोल को एक्टिव कर सकूं और आपके पोल्स लेकर, आपके वोट्स लेकर मैं आपके लिए कस्टमाइज रीडिंग कर सकूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, माय न्यू चैनल। पुराना चैनल अपनी जगह पे मौजूद है, ठीक है। रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कि वो कौन सा ऑब्स्टिकल है, वो कौन सा एक चैलेंज है जिसको ओवरकम करने के बाद आप अपनी पर्सनालिटी का बेस्ट वर्जन बन सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो कौन सी ऐसी बात है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है, वो कौन सा ऐसा ट्रेड है, या वो कौन सी ऐसी हैपनिंग है जिसको आप ओवरकम अगर कर लेंगे, आप उस पर काबू पा लेंगे, तो आप अपनी उस रुकावट पर जब काबू पा लेंगे तो आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी एनालिसिस से आप इसको बेटर रिलेट कर सकते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका ये उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। कोई डिसीजन और कंक्लूजन पर जाने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कंट्री कोड 92 का, और आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं वही आपकी पुरानी डिवाइनली गाइडेड 7777 वाली ही हूँ। आप मुझे दोनों चैनल पर एक ही नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और एक ही नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चेक करते हैं जनाब कि वो कौन सा ऑब्स्टिकल है जिस पर ओवरकम करके आप अपनी पर्सनालिटी का बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। वो कौन सा ऐसा ऑब्स्टिकल है जिसको ओवरकम करके आप अपनी पर्सनालिटी का बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। वो कौन सा ऑब्स्टिकल है जिस पर ओवरकम करके, यानी जिस पर काबू पाकर आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, वेरी नाइस। द ऑनरिंग पाथ, हिडन मोटिवेशन। मुझे पता है इस वक्त सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि तीनों कार्ड्स में लेडीज़ हैं। अब जाहिर बात है, ख़ातून हूँ मैं, तो फेमिनिन ऑब्सेशन तो मुझे होगा ही। तो जनाब, मुझे हैरत है कि अगर ये आपको अपनी लाइफ का ऑब्स्टिकल लगता है तो इस पे ओवरकम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये है कि आप जो चीज़ प्लान करते हैं, आपको उसमें कंसिस्टेंसी लाने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, आप कहीं ना कहीं जो चीज़ प्लान करते हैं, उसको प्लान करने के फ़ौरन बाद एक दिन तो आपके अंदर ऐसी एनर्जी होती है कि बस धाएं तो ठाएं। दूसरे दिन 70%, तीसरे दिन 50%, चौथे दिन आप सोचते हैं कि चलो 20%, और पाँचवें दिन आप सोचते हैं कि ये चीज़ है ही क्यों। अगर आपको ये ऑब्स्टिकल लग रहा है तो यू नीड टू स्प्लिट इट, शिफ्ट कर दें इसको। इंट्यूशन, आपको बहुत कुछ पता चलता है अपनी सराउंडिंग में, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हैं। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं। स्पिरिचुअलिटी को आप रिलीजन कॉन्टेक्स्ट में मिलाकर कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अगर आपको कोई चीज़ इंट्यूट हो रही है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ साइन। साइन को समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप उसको अक्ल फ़हम और उसको सोच विचार करके, और ये कि नहीं नहीं ये तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे मज़हब में इजाज़त नहीं है, आप उसको साइड पे कर देते हैं। जबकि आपकी मैनिफेस्टेशन में बिल गेट्स बन जाने वाली और सेलिब्रिटीज़ बन जाने वाली, यानी आप बहुत अच्छा सोचते हैं। बट पॉइंट ये है कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो आपने इस ऑब्स्टिकल पर ओवरकम करना है कि इंट्यूट हो गया। अब आपने अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में डाउट्स नहीं लाने। जो चीज़ है करनी है, उसके बारे में ना सोचें कि आपको वो करनी है। मुझे 5 किलो वज़न कम करना है, 5 किलो वज़न कम करना। नो, यू नीड टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बनाए तो आपकी इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन चल पड़ेगी।
द ऑनरिंग पाथ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप अपने बारे में ये नहीं जान पा रहे कि आप एक बहुत यूनिक इंडिविजुअल हैं। आपको अब तक लाइफ में जो ब्लेसिंग्स मिली, आप उनको अपने पास्ट पर बार बार कंपैरिजन पे डाल देते हैं और आप अपने आप को लोगों के लेंस से जज कर रहे हैं, जबकि आपके अंदर इतनी सारी वो एबिलिटीज़ हैं कि अगर आप अपने आप को कुछ ऐसे लोगों से कंपेयर करें जिनके पास वो सब कुछ नहीं है जो इस वक्त आपके पास है, तो आप अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे। अब वो कौन सी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको अपना ऑनरिंग पाथ पता चले कि ये मेरा रिवॉर्ड या मेरी इज्जत का रास्ता है, मुझे इज्जत और वक़ार मिलने का रास्ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपनी मनपसंद जॉब नहीं मिल रही, तो आप ये तो सोचिए कि कुछ तो आपके स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी वजह से आप उन स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। तो इसमें अपने आप को रिग्रेट में डालने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपके मयार के मुताबिक नहीं हैं, लोग आपके सोच के मुताबिक नहीं हैं और लोगों को आप चैलेंज देते हुए नज़र आते हैं। तो इस चीज़ पर आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। आपको अल्लाह ताला के लिए सजदे में गिर जाना चाहिए कि खुदा ताला ने आपको इतना शऊर और इतनी इज्जत दी है कि आप इस बात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि भाई ये मेरे स्टैंडर्ड्स के ख़िलाफ़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं जाएं और आपको जॉब के लिए आप जाएं या आप किसी काम के लिए जाएं और वहाँ पर आपको कोई बोले कि आपको ये जॉब तो मिल सकती है यार, बस मैं शाम में ज़रा तन्हाई का शिकार हूँ, लेट्स एवरी डे एवरी नाइट वील गो फॉर अ कॉफ़ी। अब वो एवरी नाइट की कॉफ़ी की जो ऑफ़र होगी ना, फिर वो कुछ और ही हो जाएगी। एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर नॉर्म्स, सो दिस यू शुड नॉट डू। अपने अंदर आपको बहुत आइडियाज़ आते हैं। जब तक आप खुद खुश नहीं होंगे, आपको दुनिया का कोई इंसान खुश नहीं कर सकता। अंदर अपने आप को टटोलें कि वो कौन सी एक चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करेगी। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि लोगों की लाइफ बन रही है, लोगों के बच्चे हो रहे हैं, लोगों की मोहब्बत में मुब्तला हैं, लोगों की शादियां हो रही हैं, लोगों का फलां हो रहा है, लोग इश्क में मरे जा रहे हैं, कोई अपनी नस काट रहा है तो अपना कुछ काट रहा है तो अपना पता नहीं क्या ही काट रहा है, डू हेल विद देम, बिकॉज उनके पास सिवाय उस चीज़ के कुछ नहीं है और आपके पास ये करने के लिए है। बट पॉइंट ये है कि आप इसमें डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो आपने किस चैलेंज को या किस ऑब्स्टिकल पे ओवरकम करना है, अपनी इंट्यूशंस को नोटिस करना है, मैनिफेस्टेशन करके छोड़नी नहीं है, अपने कैलिबर को, अपने पाथ को जानना है। आप एक रिप्यूटेबल, स्टैंडर्ड ओरिएंटेड और गोल ओरिएंटेड पर्सन हैं और अपने अंदर ढूंढें। ठीक है, लेट्स सी मोर। इसको ज़रा कार्ड्स दिखाऊं मैं, ठीक है। कौन से ऐसे चैलेंज है, कौन सा ऐसा ऑब्स्टिकल है जिस पर ओवरकम करके, जिस पर काबू पा के आप अपनी पर्सनालिटी का बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। देखिए, लोग आपको किस बात से जानेंगे, वो यार फला फला को देखा है, यार क्या बंदा है या क्या बंदी है, उसकी तो बात ही अलग है, पता नहीं क्या चीज़ उसको मोटिवेट रखती है। आपने अब तक उस चीज़ को ढूंढा ही नहीं है। दिस इज़ समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन। ठीक है, वो कौन सी ऐसी बात है जिस पे ओवरकम करके आप अपनी पर्सनालिटी का बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। करियर, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमिटमेंट्स। आप देखें, शायद कुछ बहुत सारे लोग आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते होंगे, आपसे बात नहीं करते होंगे, लेकिन आप उन लोगों के ग्रुप में और उन लोगों के सर्कल में, उन लोगों के दिमाग में जाने ही जाते हैं अपनी कमिटमेंट की वजह से, अपने करियर की वजह से और अपने ताल्लुकात की वजह से। ठीक है, शायद आपने जो एक गलती की है वो राइट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाए, आपने राइट करियर को चूज़ नहीं किया तो आपने उसके अंदर और ज़्यादा डिग डाउन नहीं किया, या आप कुछ ऐसे लोगों से कमिटमेंट्स लगा के बैठे हुए हैं या लगा ली है जो आपको कुछ नहीं देने वाले। इस पर आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। रिन्यूअल, कुछ चीज़ों में रिवर्स गियर डालकर दोबारा से अपने आप को स्क्रैच से स्टार्ट करके बाउंस बैक करें। वैनिटी एंड प्राइड, आप कुछ चीज़ों में आपने अपने आप को बहुत सख्त कर लिया है, कुछ चीज़ों में आप बिल्कुल ऐसे हो गए कि बस मेरे तो ठा लग गई है ना पे, इसकी तो ऐसी की तैसी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर उस ईगो को अप्लाई करने का कोई तुक नहीं बनता ना, वहाँ ना करें।
जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर मैं फ्लेक्सिबल हो सकती हूँ, यहाँ पर मैं फ्लेक्सिबल हो सकता हूँ, वहाँ एक्चुअली आपका ना पर्सनालिटी इम्प्रेशन बहुत भरम वाला है कि जैसे बहुत ही सिल्वर स्पून चाइल्ड है और इसके पास पैसे की रेल फेल है और इसका तो लाइफस्टाइल ऐसा है और ये तो ये है, तो लोग आपको बहुत ईगोइस्टिक और बहुत प्राउड समझते होंगे। और किसी किसी की कहीं ना कहीं किसी बातों की वजह से आपकी पर्सनालिटी का क्योंकि आपने देखे कुछ गलत कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, आपकी कमिटमेंट गलत लोगों से अगर फॉर एग्जांपल हो गई, तो उसमें जब उन्होंने आपको रिजेक्ट किया या आपने उनको रिजेक्ट किया तो आपके ऊपर एक ठप्पा लग गया है। इस चीज़ पर आपने यानी अप्लाई करें, ईगो में रहना अच्छी बात है लेकिन उसका एप्लीकेशन सही जगह पर होना ज़रूरी है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं कि आपने कौन से ऐसे ऑब्स्टिकल्स या कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिन पर आप जब ओवरकम करेंगे तो आप अपनी पर्सनैलिटी का बेस्ट वर्जन बन सकते हैं, क्योंकि आपके इन्हीं कार्ड्स में ना सब कुछ आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट हो रही है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इनसिक्योरिटी एंड लैक ऑफ श्योरिटी। आपको अपने ही ऊपर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपके अंदर ये सब कुछ है। बिकॉज क्यों नहीं है? क्योंकि आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीज़ में चैलेंज नहीं कर रहे हैं अपने आप को कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। द मोमेंट यू विल डिसाइड कि ओके फाइन, क्या होगा अगर आप अपने कंफर्ट जोन से लेकर कुछ कंफर्ट जोन से निकल कर कुछ ऐसा करेंगे तो क्या होगा? फेलियर होगा ना। फेलियर कुछ नहीं होता, लर्निंग होती है। जब आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ में डिसक्वालीफाई होते रहते हैं, आप थॉमस एडिसन की एक बड़ी खूबसूरत बात है कि किसी ने उससे कहा कि वाह, एक बड़ी अच्छी सी महफिल में उनका मजाक उड़ाया गया, इन्होंने 100 दफ़ा बल्ब बनाने की कोशिश की और 99 दफ़ा फेल हुए। तो जब थॉमस एडिसन पे बात आई तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने 99 यानी 99 वेज से ये साबित किया है कि 99 वेज से बल्ब नहीं बन सकता। तो कौन सी चीज़ ठुकी थी? वो 100वीं चीज़ ठुकी थी। आपने भी वही करना है। आप एक दफ़ा फेल होते हैं, आप एक दफ़ा फेल होना को हटा दीजिए, आप लर्निंग समझिए। अब मैं नेक्स्ट टाइम ये नहीं करूँगा, अब मैं नेक्स्ट टाइम ये नहीं करूँगा, एंड वन डे यू आर गोइंग टू बी द मास्टर। ठीक है? तो ये है वो ऑब्स्टिकल, ये वो बातें हैं जिन पे आपने ओवरकम करके अपनी पर्सनालिटी का बेस्ट वर्जन बनेंगे। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको एज अ टिप बता चुकी हूँ। गो अहेड एंड चक दे पठे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और प्लीज़ 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 मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना जल्दी आप करेंगे, अभी मैं रैंडम वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, और जितनी जल्दी आप करेंगे देन यू विल गेट द बेस्ट वीडियोस ऑफ योर ओन चॉइस। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल एंड आई रिस्पेक्ट यू सो मच फॉर योर लव एंड योर प्रेशियस प्रेयर्स। बहुत 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 मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप जैसे व्यूअर्स और आप जैसे सब्सक्राइबर्स मिले। मैं लेस पे भी बहुत खुश रहने वाली इंसान हूँ। मुझे कोई हाई फाई कुछ ऐसा नहीं चाहिए। बस मेरे ज़रिए मेरी जितनी भी छोटी सी सलाहियत है, खुदा ताला ने मुझको ज़रिया बनाया है। मैं सिर्फ इसमें पढ़ाई का पढ़ती हूँ, इसमें डिग डाउन करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पॉजिटिव एनर्जी का एक्सचेंज करूँ ताकि आप अपनी लाइफ के किसी भी लो मोमेंट पर हों तो एटलीस्ट मेरी रीडिंग से आपको नेक्स्ट डे जीने का दिल चाहे। और बेशक ज़िंदगी अल्लाह ताला की अमानत है, वो उसी के पास हमने जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम अपनी हयात को बामकसद बनाएं और वो काम करें जिससे उसकी ज़ात राज़ी रहती है। ठीक है? तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।